दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इप्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ ने दिल्ली में इंडिया 2047 कॉन्फ्रेंस और भारत के महारथी सम्मान के चौथे संस्करण की घोषणा की। ये आयोजन 30 नवंबर 2025 को होगा। इप्सी 21 काउंसिल के माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के व्यापारियों को लोकल से ग्लोबल ले जाने पर काम कर रहा है। आइडिया से फंडिंग तक और ब्रांड लॉन्चिंग तक एक वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में संस्था से अब तक 100 से अधिक मेंटर्स, 10 निवेशक और 25 सलाहकार जुड़ चुके हैं। चेयरमैन डॉक्टर अंशुमन सिंह ने बताया है कि ये कार्यक्रम अगले 25 वर्षों तक हर साल आयोजित होगा। अब तक 150 दिग्गजों को भारत के महारथी सम्मान मिल चुका है, जबकि इस वर्ष 50 नए चेहरों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष स्विट्जरलैंड की कंपनी सिटीजन लेन टाइटल स्पॉन्सर और किरोड़ीमल कॉलेज का CISE विभाग कॉलेज पार्टनर रहेगा। कार्यक्रम में स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट, B2B, B2G मीट और ब्रांड लॉन्चिंग मुख्य आकर्षण होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, और ऐसे में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि जहां पर भी टैलेंट छिपा है उस टैलेंट को हम ढूंढें और ढूंढने के बाद उस टैलेंट को एक मंच दें। तो हमारा संगठन भी भारत के महारथी सम्मान के जरिए हर साल ऐसे 50 लोगों को चयन करता है और मेरिट के आधार पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के हम उनको हर साल भारत के महारथी सम्मान से नवाजते हैं। खास करके जब देश की राजधानी में आपको भारत के महारथी सम्मान मिलता है तो इससे आपको नया मंच मिलता है, और हमारा प्रयास ये है कि जब आपको भारत के महारथी मिले तो आपको 10, 20, 50 सम्मान इस सम्मान के बाद मिले। यहाँ से आज हमने एक शंखनाद किया है, या मैं बोल सकता हूँ कि शुभारंभ किया है, और हम देश के अलग अलग कोने में जाएंगे, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और अच्छे लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। हैट्रिक हम मार चुके हैं और नो डाउट अभी पूरा IBSE परिवार यहाँ पर है, तो सबको हमने कुछ कुछ जिम्मेदारी दी है और 700 लोगों को हमें सिर्फ नहीं बुलाना है। मैं फिर से यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा में लाइन बोल रहा हूँ कि हमें 700 अच्छे लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाना है। तो पूरी टीम हमारे साथ है और इसकी कार्यक्रम की गूंज में बोलता हूँ कि पूरे भारत में जाएगी। और इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैडम भी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करें। जैसे हमारे अंशुमन जी ने बताया कि 21 काउंसिल्स हैं, उन 21 काउंसिल्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर कवर होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सो ऑन। तो इन सभी सेक्टर्स में जो स्टार्टअप्स और MSMEs हैं, उन MSME और स्टार्टअप्स को बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू सभी सर ने बताया कि फंड नहीं मिलता है। कंसेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, उसको कैसे चलाना है, ऑपरेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन फंड नहीं होता है। तो उस फंड का अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तभी हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर मैं घर में बैठा हूँ और मेरे बिजनेस में क्या दिक्कत हो रही है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे बैलेंस शीट कैसे हैं, मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूँ जो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो फंडिंग सबसे बड़ा एक इशू स्टार्टअप्स और MSME के लिए दिखाई देता है, जो कि एक IBSE में एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपके पास मेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स हैं, जो आपको उन समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए, समाधान देने के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं। 24/7 यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है प्रोफेशनल्स की। तो मुझे लगता है आप सभी जो अलग अलग सेक्टर के अभी मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो सभी इस मुहिम का पार्ट बने और कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सपर्टीज है, क्योंकि एक काउंसिल जो एक बड़ा मेंटर्स का एक इंस्टीट्यूट मतलब एसोसिएशन आपको दिख रहा है, उनका आप लाभ ले सकते हैं। वो लाभ तभी होगा जब आप इससे जुड़ेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपने आप को इंट्रोवर्ट बना के रखेंगे, तो ये आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक्सट्रोवर्ट बनने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, काफी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, ग्लोबल एम्बेसडर हूँ किसी एसोसिएशन की, और आज पर्टिकुलरली जो आपके सामने है वो है इप्सी की पार्टनरशिप अलायंसेस। सो ये मेरा ये पैशनेट जर्नी है इप्सी के साथ। 25 साल, जैसे आप 21 वर्टिकल्स की बात कर रहे थे, भारत का कल्याण या विकसित भारत तभी हो पाएगा जब एक हीरा को चारों तरफ से चल रहा है। अगर हम एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम सेल्फ रिलायंट भारत तक पहुंच पाएंगे। तो जो विजन देखना, ड्रीम देखना एक अलग बात है, बट ग्रास रूट लेवल पे जाके उसको अमल करना, उस पे काम करना, आई थिंक ईच वन ऑफ अस, जैसे आपने इनको सुना था, इज वर्किंग RSS के मोड पे होके कई जगह जा रहे, कह रहे थे कि आई एम गोइंग टू टीचर, देख रहा हूँ ग्रास रूट, वैसे ही मैं एजुकेशन
मैं वो कहती हूँ कि करियर के साथ जो हम करियर देते हैं, डिग्रीज के साथ डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। और मैं उसी डायरेक्शन पे काम कर रही हूँ कि 2047 तक हम ऐसा एक जनरेशन तैयार करें, क्योंकि 2047 में शायद मैं ना हूँ, तो वो जनरेशन किसका होगा? उनका होगा जिनको आज हम सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तरह खड़ा करें, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहे, जो कि इमोशनली रेजिलिएंट रहे, जो कि स्टार्टअप होस्ट करने में कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल रहे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। ये जो इप्सी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम कह रहे हैं कि इंडिया के कॉर्नर से चल लाएंगे, आई थिंक वही एक रास्ता है, एक बाकी है, एक स्पार्क है, जिसको हम शायद मशाल की तरह लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड लेट्स गो 2047 क्या, अगर हौसला बुलंद हो 2040 की कोई दूर बात नहीं। तो जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ अबाउट इप्सिया। I don't call Anshuman, I call Ipsia, because it is a family. It's a very closely knit family, and I observed later there are a lot of emotions attached to it. Towards Narendra Modi, towards Viksit Bharat, towards India. India when we talk, it goes emotional very much. हमारा दिल के अंदर से आता है, हमारा हर भावना जो है इंडिया से जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो है इप्सिया इज ऑलरेडी इट इज नॉट एन एसोसिएशन। Today we are a company of about 10 individuals at top line which are guiding this company today. I'm heading MSMEs, startups, and industry business. Coming from the marine background, I selected this. I told that, let me contribute towards all the startups, MSMEs, and actually industry is my passion. Now we are going into a screening process, wherein we want to select, each state, not just coming to one particular state and one particular, but we are going into each, award into each 21 categories, particularly agriculture sector, ignore, biotechnology sector, ignore, IT definitely is on the top of the world, but we want to bring agriculture to the top, we want to bring biotechnology to the top. I already discussed with a couple of people of agricultural scientists in my Jammu and Kashmir University last conference. सबसे बड़ी चीज है कि इस उम्र में ये नजरिया और ये सोच लेके जो अंशुमन चल रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा क्या है कि एंटरप्रेन्योर लोग जितने भी हैं वो उससे जुड़े रहेंगे और सारे के सारे जितने हम लोग मेंटर्स हैं हमारी सेवाएं लेते रहें और सब एक दूसरे जुड़ के साथ में काम करते रहें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा पूरा का पूरा।